जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड उत्पाद सिपाही में जो दूसरा पेपर है वो खोरठा का है और खोरठा में हम लोगों को व्याकरण के साथ साथ हम लोगों को बुक भी पढ़ना है। इसमें हम लोगों को दो बुक मेनली पढ़ना है गद्य सेक्शन में, जो कि है एक तो गद्य पद जो है बुक वो है, दूसरा जो बुक है दोस्तों वो है दो डायरी जुरहुल फूल। तो हम लोगों को जो गद्य सेक्शन में है उसमें हम लोगों को पढ़ना है कहानी, एकांकी, लघु कथा, नाटक, ये सब पढ़ना है। तो आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं दूसरे बुक से, दो डायरी जुरहुल फूल बुक से। और दो डायरी जुरहुल फूल में हम लोग कहानी से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका जो दोस्तों पहला कहानी वो है भीमा। तो आज हम लोग भीमा के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं, उनके लेखक के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग पूरी डिटेल से भीमा कहानी के बारे में एक एक करके जानेंगे। बहुत बारीकी से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा जिससे कि आपको कहानी यहीं पर याद हो जाए और आप एग्जाम में बहुत सुंदर आंसर करके आ जाएँ। तो अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, जो भी काम हो उसको बाद में कर लीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो अंत में सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कहानी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। याद रखिएगा, आप कहीं भी पढ़ें, किसी भी सर के पास पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, किसी भी कहानी, कविता, नाटक पढ़ने से पहले उनके लेखक के बारे में आपको ज़रूर अध्ययन करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कहानी से कम लेखक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो भीमा कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? मनपूरन गोस्वामी। ठीक है, इसको आप एकदम दिलो दिमाग में बिठा लीजिएगा। कौन है? मनपूरन गोस्वामी। ठीक है, जिस तरह आप अपने प्रेमी का तस्वीर, उनकी बातों को याद रखते हैं, उसी प्रकार आपको इनका कहानी का भी लेखक को याद रखना है। मनपूरन गोस्वामी कौन है? भीमा कहानी के लेखक हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग इनके जन्म का बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1944 को मनपूरन गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1944 को इनका जन्म हुआ था मनपूरन गोस्वामी का। और मनपूरन गोस्वामी कौन है? तो भीमा कहानी के लेखक हैं। और भीमा कहानी किस बुक का कहानी है? तो दो डायरी जुरहुल फूल का कहानी है। ठीक है, इसी प्रकार रिलेट करके आपको पढ़ना है। आइए शुरुआत दूसरा पढ़ते हैं। और देखिए, हम लोग जो जन्म स्थान लिखते हैं उसको खोरठा में दोस्तों जन्म थान लिखा जाता है। ठीक है, जन्म थान। अगर इनकी जन्म थान की बात की जाए मनपूरन गोस्वामी का, तो बोकारो जिला के चंदन क्यारी पड़ता है। ठीक है, बोकारो जिला में चंदन क्यारी पड़ता है और उसके पुंडरू गांव में, याद रखिएगा कौन गांव? पुंडरू गांव। कहाँ पड़ता है? चंदन क्यारी। चंदन क्यारी कहाँ पड़ता है? तो बोकारो जिला में। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि चंदन क्यारी विधानसभा से जो एमएलए विधायक कौन है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर जरूर करिएगा। आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर इनके मायक नाम, ठीक है, खोरठा में माँ को मायक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मायक नाम जो था इनका क्या था? मुक्तेश्वरी देवी। मनपूरन गोस्वामी का नाम, माता का नाम मुक्तेश्वरी देवी। अगर बापे का नाम पूछा जाए, बापे का नाम, तो भूषण चंद्र गोस्वामी, याद रखना। ठीक है, भूषण चंद्र गोस्वामी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी अगर शिक्षा की बात की जाए, देखिए शिक्षा ऐसे लिखाया जाता है खोरठा में, आप ये मत समझिए कि यहाँ पर बुक में गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली खोरठा में शिक्षा ऐसे ही लिखा जाता है। तो अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो ISC ITI किए थे। ठीक है, ISC प्लस ITI भी किए थे। अगर इनका पैसा की बात की जाए, ठीक है, पैसा मतलब यहाँ रुपया नहीं है, पैसा मतलब यहाँ ऑक्यूपेशन से है। वैसे तो आप लोग तेज हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पैसा मतलब होता है कि जो जहाँ काम करते थे, तो बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी करते थे। ठीक है, खोरठा में देखिए नौकरी कैसे लिखा जाता है। मैं साथ में जो वर्ड है उसको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसे आप गौर से देखें कि वो कैसे लिखा जाता है, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट में क्या करते थे? नौकरी थी। अब इम्पोर्टेंट है कि इनकी अन्य कृतियाँ क्या क्या थी, तो देख लीजिए। महुआ जो कि खोरठा गीत था, देख लीजिए सबसे पहले महुआ खोरठा गीत। भगत और भजन, ठीक है। गीति ये था क्या? गीति नाट्य था। ठीक है, खोरठा देश भक्ति गीत। आपन मंगल। प्राश्चित मतलब होता है दोस्तों जो पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं, उसको प्राश्चित कहा जाता है। बड़की माई किनको कहा जाता है? जो अपने बड़े पापा होते हैं, पापा के जो बड़े भाई होते हैं, यानी कह सकते हैं कि पापा के जो भाभी होते हैं। ठीक है, पापा के बड़े भाई की वाइफ यानी भाभी, पापा के भाभी को बड़की माई कहा जाता है खोरठा में। और मारुति शोभे खोरठा नाटक। ठीक है, काहे छोड़ल गाँव को हिंदी में क्यों छोड़े गाँव है खोरठा कहानी है। गोच है, गोच मतलब होता है दोस्तों, गोच कहते हैं जिसको ग्रुप होता है। ठीक है, जिसे हम लोग समूहवाचक कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके संपादन जो हैं वो कौन है? रुद्राक्ष ज्योति हिंदी पत्रिका। तो
इतना जो दोस्तों इनके बारे में परिचय बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे ज़्यादा फिर यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोग देख लिया। अब हम लोग आते हैं कहानी पे। चलिए मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ। तो याद रखिएगा, भीमा जो कहानी है वो कौन पुस्तक का है। तो आँख बंद कर लीजिए और आराम से सोचिए, मैं आपको समझ दे देता हूँ। भीमा कहानी किस बुक की कहानी है। तो याद रखिएगा, खुद हम लोगों को उत्पाद सिपाही में 2 बुक पढ़ना है। दूसरा पुस्तक जो है 2 डायर जरूर फूल, उसका कहानी है क्या, भीमा, जिसके लेखक हैं मदन गोस्वामी, जिनका जन्म 12 सितंबर 1944 को हुआ था। जन्म स्थान बोकारो जिला, चंदन कियारी पुंडरू गांव। माया का नाम मुक्तेश्वरी देवी, बापे का नाम भूषण चंद्र गोस्वामी। शिक्षा ISC ITI। पैसा की हेले, नौकरी कहाँ करेले, तो बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करेले। इनकी अन्य कृति की हेले, तो अन्य कृति के देख ले तो स्क्रीन शॉट ले ली, अगला 2-4 बार आर पढ़ ली, ठीक हो, याद हो जी। तो अब चल हमने कहानी पर चले। कहानी की अब यहाँ पर शुरुआत हो जाते भीमा कहानी से। बहुत ही मज़ेदार कहानी हो, आराम से सुनिए, मूवी जैसन सुनिए, फिल्म जिरंग दखिल जानी सिरंग सुनिए, बहुत मस्त से याद हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। अघन महीना, सबसे पहले याद रखिएगा क्या था, तो अघन महीना था। एक एक चीज़ को समझना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बारीकी से हो सकता है प्रश्न दिया जा सकता है। तो अघन महीना, खेतेक धान पूरा पाकल नखई, नखई मतलब नहीं पका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि खेते का धान पूरा नईखे पाकल नईखे, ठीक है, मतलब पूरा धान भी नहीं पका है। बेचारा छोटुआ आधा पकल धान काट के धानक बोझा मुड़े लेके हंसुआ टा ढढ़ाइस खोइस के आवे है, ठीक है, मतलब समझे। देखिए आधा पका हुआ धान कोई बेचारा काट के मुंडी में लेकर हंसुआ को खोस के वो आ रहा था। गाँव के मुड़ाए मतलब गांव के मोड़ में, ठीक है, गांव का देखिएगा कहीं कहीं मोड़ रहता है। तो गाँव के मोड़ में पाणे बाबा के दुआरे भीड़ लागल देख ठहर गेल, मतलब गांव के जो मोड़ था वहाँ पे पाणे बाबा का जो दुआरी था, पाणे बाबा कोई होंगे जो उनका दुआरी पर भीड़ लगा हुआ था, वो देख के वो रुक जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे है कि भीड़े एक झनक पूछल तो मालूम भेल कि पाड़े के बेटी जकर बिहा ई बछरे भेल हलै उ विधवा भे गेलै, ठीक है। देखिए क्या हुआ, वो विधवा भे गेल, मतलब जो वो पाड़े के जो दुआरी पर जो भीड़ देखें, तो किसी आदमी से वो भीड़ में उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो पता चला कि जिसका शादी भी जो ई बच्छर में हुआ था, मतलब इसी साल में जो पाड़े का बेटी का हुआ था, वो विधवा भे गेल। दामाद के आतंकवादी मार देला, ठीक है, दामाद के मार देला, तो दामाद की आतंकवादी मार देला, ठीक है, याद रखिएगा। कौन मारा था दामाद को, तो आतंकवादी मारा था। छुटुआ के मुंह से झट से बाहर आई, मतलब जैसे ये सुना तो छुटुआ के मुंह से झट से क्या बाहर आता है, देखिए कि काहे पाड़े बाबा बेटी दामादक जन्म पत्रिका गना पढ़ा बेस्तरी नाई करल हलथिन की, इतना कहित वो वहाँ से घसीक गेल, मतलब समझे क्या बोलता है कि क्यों पाड़े बाबा अपनी बेटी और दामाद का जन्म पत्रिका को नहीं मिलाए थे क्या, ठीक है, वो इतना करके वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद तनी देर बाद हामिन काका भतीजा पलटुक दुकाने चाय पियल गेलियो तो भतीजा कहलक। देखिए क्या बोलता है कि कुछ देर बाद क्या करते हैं कि काका और भतीजा, काका किनको कहा जाता है, तो पापा के छोटे भाई को, तो पापा के छोटे भाई मान के चलिए काका और भतीजा पलटुक, यहाँ देखिए यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना। पलटुक दुकान है, किसके दुकान है, पलटुक दुकान में क्या करता है, चाय पीने के लिए जाता है। उसके बाद वहाँ पर तो भतीजा कहता है, ठीक है, भतीजा कहता है कि काका आज छोटुआ का व्यवहार हमार बेस नहीं लागल, मतलब जो छोटुआ कहता है ना कि जन्म पत्रिका नहीं मिलाए थे क्या बढ़िया से, वो चीज़ भतीजा कहता है कि आज काका आज छोटुआ के व्यवहार हमरा के बेस नहीं लागल। विपत्ति घरे ऊ रकम केकरो, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि विपत्ति के घड़ी ऊ रकम केकरो नाय कहे के चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि विपत्ति के घड़ी में उस प्रकार नहीं कहना चाहिए। ओहे ठीक नीरू दाओ चाय पिए हल सुने तपाक से कहलक। वहाँ जहाँ पर चचा भतीजा पलटू की दुकान में चाय पी रहे थे, वहाँ पर एक नीरू नाम का व्यक्ति जो चाय पी रहा था। तो जब भतीजा ये बात तो कहता है कि आज छुटुआ का व्यवहार तो बढ़िया नहीं लागल हमरा, तब फटाक से नीरूदा मतलब तपाक से कह उठते हैं, तपाक से मतलब झट से कह उठते हैं कि भीतरे के मायर सहजुआई जाइन रे नुनू तोय की जानबे, सबूर करबे तो एगो कहानी सुनेबो तो बुझे पारबे। मतलब कहता कि भीतर का मार,
मतलब दोस्तों आप देखिएगा, किसी का अगर दिल दुखा देते हैं, किसी को अगर अंदरूनी चोट पहुंचाते हैं, अंदरूनी चोट भीतरे के मार का यहाँ तात्पर्य यह है कि किसी को आप मतलब अंदरूनी जख्म दिए हैं, अंदरूनी जख्म मतलब उनके साथ कुछ गलत किए हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि तोय की जानबे रे नुनू। नुनू मतलब क्या कहा जाता है, बच्चा को, इन सेंस में अपने से छोटे को नुनू कहा जाता है खोरठा में। तो कहता है तोय की जानबे, तुम नहीं जान रहे हो कि क्या बात है, अगर सब्र करोगे तो मैं एक कहानी सुनाऊंगा तो सब कुछ समझ जाओगे। तो चाय पियल बाद नीरुदास सुनावे लागल। अब चाय खत्म हुआ, उसके बाद कहानी स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो मतलब ये था। अब देखिए कहानी शुरू होता है। गाँव एक नाम कान काटा, ठीक है, याद रखना है दोस्तों कि गांव का नाम क्या था, कन काटा, याद रखिएगा, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से याद रखने की जरूरत है। तो कहता है कि गाँव एक नाम कान काटा, वो गाँव में एगो नौवा हलाई। जिस गांव का नाम कनकटा था वहाँ पर एगो नौवा था। नौवा के बहू पढ़ल लिखल हली। नौवा के जो बहू थी वो पढ़ी लिखी थी। अपन गिदर भीमा के पढ़ावे खातिर जनी मर्द खूब मेहनत करे हला। अपने जो बच्चा, गिदर मतलब क्या होता है, खोरठा में गिदर बच्चा को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके जो गिदर था, नौवा के जो गिदर था वो कौन था, भीमा। और भीमा को पढ़ाने के लिए मर्द खूब मेहनत करता था। जनी मर्द दोस्तों हस्बैंड वाइफ को यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, जनी मर्द, याद रखिएगा। कहता कि भीमा मैट्रिक परीक्षाएं पास करल 1 नंबर है। भीमा मैट्रिक परीक्षा देता है और 1 नंबर से पार करता है। विभागे प्रदेश एक टॉप, मतलब जो प्रदेश में टॉप करता है। गाँव में आरो जते छुआ गुला पास करल हला। सभिन मिठाई बांटे लागल आर कोनो कॉलेजे पढ़ता अकर चर्चा करे लागल। मतलब दोस्तों जो बच्चा लोग थे वहाँ पर जो पास कर गए सभी लोग, और साथ में उसके पास किए थे भीमा के, तो सभी लोग चर्चा करने लगे कि कौन स्कूल में पढ़ेंगे और मिठाई बांटने लगे। हम लोग भी यही करते थे, जब 10th पास किए थे तब मिठाई बांटते थे। तो यहाँ भी वही चीज़ दिखा रहा है कि मिठाई बांटने लगे और सब लोग चर्चा करने लगे कि अब आगे क्या करना है। भीमा बेसी नंबरे पास करलूँ, कॉलेजे पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लगला। भीमा बहुत ज़्यादा नंबर से पास किया था, सब गाँव में सबसे ज़्यादा टॉप नंबर लाया था, तो चर्चा करा था कि कौन कॉलेज में पढ़ेंगे। भीमा बेसी नंबरे पास करऊँ, कॉलेजे नाई पढ़े पारत से खातिर मन गुनाई बैठल हले। मतलब दोस्तों भीमा एक्चुअली गरीब आदमी था, तो वो जो कौन कॉलेज में, मतलब बढ़िया कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा, अच्छा नंबर लाया था, इसलिए वो उदास बैठा था। तब तक वहाँ से देखिए किसी का एंट्री होता है। किसका एंट्री होता है ये आपको पता चलेगा। देखिए क्या बोलता है, की रे भीमा तो हूँ पास कर ली ना की रे। देखिए एक एक जो ऐसा दोस्तों शब्द है, ऐसा जो वाक्य है उनको आप याद रखिएगा। की रे भीमा तो हूँ पास कर ले की ना रे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो कहता है की रे भीमा तो हूँ पास कर ली ना की रे, मतलब क्या रे भीमा तुम भी पास किए हो क्या। राय बाबू हुक्का टानी टानी जा हला भीमा मन मारू बैसल देख पूछला। मतलब भीमा को मतलब निराश बैठे देखा तो राय बाबू, ठीक है, राय बाबू कहता है कि का रे भीमा तुम भी पास किए हो क्या। तो बोलता है हाँ काका, फर्स्ट डिवीजन में हम ही एक जन पास करल हो ई गाँव में। मतलब फर्स्ट डिवीजन से सिर्फ गांव में हम ही पास किए हैं। और मान के चलिए दोस्तों कि ये कहानी जब लिखा गया है तो मैट्रिक पास जो होता था बहुत मुश्किल से होता था, और ये फर्स्ट डिवीजन किया है तो लाजमी है खुशी होना। तो फिर देखिए क्या कहता है, हाँ रे बेटा फर्स्ट डिवीजन चाहे कोन्हो डिवीजन से पास करें तोरा तो हजामते बनवेल हतो। अब देखिए कितना गलत यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। कोन्हो साहेब नाय बन जीबे कहीं के मुँह बिचकाई चल गेला। मतलब देखते हैं दोस्तों ये सब कहा कि गांव घर में ऐसा बहुत होता है, मुंह जैसे ऐसे ऐंठ के चला जाता है। मतलब कहता है कि आप तुम कोनो, बेचारा भीमा खुशी से बताया कि हाँ काका हमू पास कर ली, एक फर्स्ट डिवीजन है। तो देखिए यहाँ जो राय बाबू हैं इनका क्या जवाब आता है कि हाँ रे बेटा फर्स्ट डिवीजन करो चाहे कोई भी डिवीजन करो, तुमको तो हजामत ही बनाना पड़ेगा, कोनो साहेब थोड़ी बन जाओगे तुम, कह के मुँह बिचका के निकल जाता है। अब ये बात तो भीमा को बहुत बुरा लगता है, किसी को भी बुरा लगेगा। अगर इसके जगह मैं रहता तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। घर जाए भीमा अपन माँ के सुनावला और कहल, ठीक है। देखिए यहाँ पर माँ को अपना जाके सुनाता है और कहता है कि माँ हमें मामू ठीन खबर दिए जाइब। मतलब बोलता है कि माँ मैं अपने मामू को खबर देने जाऊँगा, ठीक है। मामू किनको कहते हैं तो मम्मी के भाई को कहते हैं, ठीक है। ठीक है खाई चल जी है, मतलब ठीक है खा लो फिर चले जाना। राय बाबू की नीयत से भीमा बड़ी दुखी भेल है। मतलब जो राय बाबू ये बात तो बोले थे इससे भीमा बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। आरो लोग एक सुने हते भेल की मारी। मतलब भीमा सोचता कि और कितना क्या क्या आदमी बोलेगा, इसके लिए चलो मामू के घर में ही कुछ दिन रह के आ जाएंगे, ठीक है। चल जाता है मामू के घर में। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, भीमा का मामू कोयला खादे काम करे हला।
जो भीमा का जो मामू था वो क्या करता था, कोयला की खदान जो होते हैं उसमें काम करता था। एतवारे साहेब सुबह केर चुइल दाढ़ी हजामत कर हला, मतलब संडे को क्या करता था, काम के साथ साथ संडे को जो ऑफ ड्यूटी रहता था तो उसमें अपने साहेब लोगों का बाल दाढ़ी को बना देता था, चूँकि वो जात से नौवा था। उसके बाद कहता कि भगना कॉलेजो नाई पढ़ता जैन आइन ठिन ले गेला, मतलब भगना जो है कॉलेज नाई पढ़ता जैन आइन ठिन ले गेला, मतलब ले गया। उसके बाद साहेब के नेहोर बिनती करिक भीमा कामो धराई दिला, मतलब भीमा बहुत विनती करके साहिब के पास, जिसके वो पास वो दाढ़ी उड़ी बनाते थे, जिनका दाढ़ी बनाते थे, उनको झुक के प्रणाम करके बहुत विनती से उनको भीमा को काम दिला देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा कि भीमा नौकरी करे लागल, भीमा फिर नौकरी करने लगता है। पैत महीना, ठीक है, पैत महीना मतलब होता है हर महीना, पैत मतलब हर। बापे के नामे पैसा पठवे लागल, मतलब पिताजी को, बापे का मतलब पिताजी को पैसा भेजने लगा। एक छात घर बनावल, एक छात घर बनावल मतलब एक घर बनाया दोस्तों, ठीक है। सूखे रहे लागल। मेतुंग, मेतुंग मतलब होता है लेकिन, ठीक है, खोठा में मेतुंग मतलब होता है लेकिन, याद रखिएगा। मेतुंग वो गाँव में 2-4 गो ऐसन बदमाशक जे दूसरे के बेस नाय देखे पारत, मतलब उस गांव में 1-2 गो, हर गांव में होता है दोस्तों, 2-4 होते ही ऐसे हैं जिनको किसी का प्रोग्रेस ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर भीमा कमाने लगता है, पैसा कमाने लगता है, घर उर बना लेता है। तो ये सब जो है 2-4 लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उ सभेक नजरे गड़े लगला अशांति करे लगला, मतलब वो सबके नज़र में जो भीमा है वो गड़ने लगा और फिर सोचा कि इसको किस प्रकार मतलब परेशान किया जाए। कधियो गोरू छागरे हुरसा तो कधियो छुआ छुतेक निंगसा बहाना पाटे घाटे पानी भरे हुरसा जैसे तैसे, मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि कभी उसको जो है, देखिए गोरू छागरे हुरसा, कभी मतलब गोरू छागर के लिए उसको सुनाता था, तो कभी मतलब छुआछूत वाला जो गांव घर में चलता है वो सब के लिए उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, ठीक है। फिर कभी पानी भरने जाता था उसके लिए भी उसको परेशान कर। भीमा और भीमा का माई सब बातें ध्यान नहीं दिला, मतलब फिर भी देखिए भीमा बहुत कूल माइंडेड थे। भीमा और उनकी माँ जो थी दोनों पढ़े लिखे थे और कूल माइंडेड थे, मतलब इस सब बातों पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते था। उखिन जान हला जे करिया कौआ कखनू उज्जर हाँस ना हो पारे, वो जानता था कि जो बदमाश लोग होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। भीमा हिसाब से नौकरी करे पैसा खर्च करेला, मतलब भीमा जो है हिसाब से नौकरी करता था, पैसा खर्चा हिसाब से करता था। 2 पैसा बचवे की चेष्टा करे हल, मतलब हमेशा 2 पैसा बचाने की फिराक में रहता था कि कैसे बचाया जाए। माँ बाप की सेवा और छोट भाई के पढ़वे खोजे हल, अपने जो माँ बाप की सेवा करना चाहता था, अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाहता था। मेतुंक जे गाँव में जायत, देखिए फिर यहाँ पर आया मेतुंक, और मेतुंक मतलब क्या होता है, मेतुंक मतलब होता है लेकिन, ठीक है, याद रखिएगा, मेतुंक मतलब लेकिन। फिर कहता है कि मेतुंक जे गाँव जायत भेदी दानवे के बैठ वहाँ बेस मनुष्य चैन कहाँ, कहता है लेकिन जो गांव में मतलब बदमाश लोगों का मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है उस गांव में फिर अच्छे मानुष का कहाँ जगह होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है गाँव के धनी मानी दबंग भट्टाचारी बाबा, देखिए क्या क्या यहाँ पर यूज हुआ है, देखिए गाँव के धनी मानी दबंग भट्टाचारी बाबा और गुमन मुहा मानु सभिन लागला फुसू करे और कुछ टाइल खेले, मतलब गांव में जो धनी लोग थे, दबंग थे। देखिए दोस्तों क्या होता है कि गांव में जो धनी कोई हो जाते हैं तो वो किसी और को धनी होते नहीं देखना चाहते हैं। तो गांव में धनी मनी दबंग लोग जो भट्टाचारी बाबा और गुमन मुहा का इन सेंस दोस्तों होता है जो बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं। देखिएगा जो एकदम उनका फेस देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये बदमाश प्रवृत्ति के हैं। तो वो सब फुसुर करने लगे और कूटनीति खेलने लगे, ठीक है, कूटनीति करने लगे। उसके बाद करे लगला हुरसा खोजे लगला खुनुस भेस्चाइल जुगत, मतलब खुनस करने लगे, खोजने लगे कि तुम कुछ करो गलती, इस प्रकार के जबरदस्ती नहीं होता उस प्रकार के करने लगे। भट्टाचारी बाबा का जाल मकड़ा जाल बहुत मजबूत और पसरल, एक भट्टाचारी बाबा का यहाँ पर जिक्र हुआ है। देखिए भट्टाचारी बाबा, इनका जो था मकर जाल, इनका जो जाल था दोस्तों, ये जो कूटनीति खेलते थे वो बहुत मजबूत था, मतलब इनके जाल में अगर कोई फंस गया तो समझिए उनका उलझना तय है। मकर जाले माने नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पर देखिए मकर जाले मतलब नेटवर्क, बदमाश लोगों का जो ग्रुप होता है उसको नेटवर्क कहा गया है। इनखर मकर जाले एजेंट भोला ओझा सोखा और भगत, देखिए यहाँ 3 इनके जो नेटवर्क में कौन कौन लोग थे, भोला ओझा,
सोखा और भगत, ठीक है, 3 यहाँ पर जिक्र किया गया है। ई गाँव में डॉक्टर से ओझा का मान बेसी, मतलब इस गांव में कहता है कि जो डॉक्टर से ओझा का मान बेसी है। और ओझा का किसको कहा गया दोस्तों, जो देखिएगा मतलब झाड़ फूक ये सब करते हैं उनको ओझा कहा गया, ठीक है। तो डॉक्टर से ज़्यादा उनका वैल्यू था। सबसे ऊपर मान भेल मंदिर का मनता, मतलब मंदिर में जो बैठते थे, जो मंदिर में जो पुजारी हैं उनका सबसे ज़्यादा वैल्यू था, ठीक है। यहाँ पर और देखिए क्या लिखा हुआ है कि ककरो असुख बेसुख भेल सबसे पहिल ओझा के डाकल जाहे, झाड़ फूंक करवल जाहे, ओझा ठिन बीमारी जे कारण। देखिए मतलब किसी का अगर बीमारी होता है, किसी को अगर तबीयत खराब होता है तो सबसे पहले ओझा को बुलाया जाता है और क्या करता है, झाड़ फूंक कराता है। और फिर वो बीमारी का कारण क्या क्या देता है, देखिए यहाँ पर वो सब नज़र लगा, गांव में आप सुनते होंगे कि नज़र लग गया, कारी साया, डायन बिसात, भूत प्रेत, बहरम दैत, कुदरी भूत। देखिए कितना मतलब एक से एक भूत का नाम, विचित्र विचित्र भूत का नाम है, ठीक है। कुदरी भूत, चोर, जैन, तैन। आप कभी बाजार में देखे हैं कि डायन, भूत, नज़र लग गया, कारी साया, ये सब बाजार में कभी देखे हैं? कभी मुंबई में देखे हैं? ये सब नहीं देखे होंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सब जो होता है दोस्तों गांव घर में होता है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे बताइए, आप देखते होंगे कि गांव में कोई घर बनाता है तो सिजुआ, भेलुआ, चप्पल, जूता टांग देता है। अरे भाई तेरे 2 घर का जो 2 रूम का मकान को कौन नज़र लगाएगा? अरे नज़र ही लगाना होगा लोगों को, तो फिर एंटेलिया को नहीं लगाएंगे, मुकेश अंबानी का घर को। टेम्पू के पीछे लिखा रहता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। कभी ऑडी के पीछे आप देखें लिखा हुआ कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला? नहीं, क्योंकि सोच है अब नज़र ही लगाना होगा आदमी को, तो क्या टेम्पू पे नज़र लगाएगा कि ऑडी वाले पे नज़र लगाएगा? तो ये सब जो है दोस्तों ये मन का भ्रम है। ये सब से आदमी का सोच जो है हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, आदमी को सोच हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब हम लोगों के लिए सीख है। ओझा झाड़ फूके बेस नाय भेल तब रेफर करे हला सोख थीन। मतलब देखिए यहाँ पर कितना इन लोगों का जो जाल था मजबूत था डॉक्टरी का, कि अगर ओझा के झाड़ फूक से ठीक नहीं हुआ तो फिर वो सोख के पास भेजे थे, सोखता के पास। अब यहाँ पर देखिए उसका माने लिखा है, सोखा माने इन्वेस्टिगेटर। यहाँ देखिए यहाँ सबका मतलब लिखा हुआ है कि सोखा मतलब जो होता था इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर कौन थे? तो सोखा थे इन्वेस्टिगेटर, याद रखिएगा, ठीक है। सोखा खड़ी देख के, चार पैर के, नोक देख के, पानी पढ़ के, मतलब यही सब काम करते थे इन लोग। पानी पढ़ के, सिंदूर झाड़ के, यही सरिसा पढ़ के, देबुतिन जे बीमारी ला गई, मतलब यही सब पढ़ के बीमारी को ठीक करने का इन लोग झूठ मूठ का एक नाटक करते थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर रेफर हवत भगत ठीक, और इससे भी अगर ठीक नहीं हुआ सोखता से तो फिर लास्ट कहाँ जाता था? भगता के पास। तो देखिए कैसे था, पहले ओझा, ओझा से ठीक नहीं हुआ तो किसके? सोखता, सोखता से ठीक नहीं हुआ तो भगत, इनके जो ये थे नेटवर्क के जाल में थे, ठीक है। भगत माने जिनखर गाते हैं देवी मैया, भगवती मैया, बजरंगी बाबा, काली मैया, ठीक है। इनके कौन कौन थे? देखिए ये कौन कौन नाम पर डराते थे? तो भगवती मैया, बजरंगी बाबा, काली मैया, जैन तेन चटिया, ठीक है, भोरो हथिन, मतलब ये इन सब के भराते थे इनके ऊपर, झूठा नाटक करते थे इन लोग, ठीक है दोस्तों। इन लोग भक्ति को बदनाम करने का काम करते हैं। भगत जेटा कबथिन से बीमारी भवे खातिर भरचारी बाबा ठिन मानता करे हवे, मतलब ये जो कह देंगे तो उनके लिए आपको क्या करना होगा कि भरचारी बाबा के पास जाके फिर मन्नत मांगना होगा, ठीक है। और जो कहेंगे वो चढ़ाना पड़ेगा, उनको जो कहेंगे वो चढ़ाना पड़ेगा। एते करे बादू यदि रोग था ठीक ना हो, अगर रोगी मर जाता है, इतना करने के बाद भी अगर रोगी मर जाता है तो फिर इनका दोष नहीं है, दोष भाग्य, फिर क्या हो जाएगा? आपका दोष का भाग, मतलब भाग्य का दोष हो जाएगा। इतना करने के बाद अरे मरेगा कैसे? मरेगा ही, बचेगा कैसे बताइए? ये सब क्या कोई ये है भूत प्रेत वाला? तो मरेगा ही। भाग्य जेटा लिखल हवे सेटा मिटवे नहीं पारे, मतलब ये कह देंगे जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, सॉरी ही इज़ नो मोर, ऐसे ये कह देंगे कि दोष, भाग्य का दोष लिखल था, इसको कौन मिटा सकता था, ये मर गया। उसके बाद यहाँ पर आप कहानी फिर से देखिए शुरू, एक मोड़ लेता है। एक बार मगनाक बैगने बारी भीमाक छगरी ढूक गेले, मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि मंगना के जो बारी था, बैगन बारी था, यहाँ मंगना एक यूज़ किया गया है जिसका बैगन बारी में जो भीमा है, फिर भीमा के कहानी में आता है यहाँ पर को भीमा के छगरी घरे छगरी ढुक गेले से खातिर मंगना के बहू और भीमा के माए लड़ाई भेले। मतलब गांव घर में देखते ही होंगे आप लोग भी, ये चीज़ जो गांव से बिलोंग करते हैं वो चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते होंगे कि जो भीमा के झगड़ा हो जाता है तो भीमा के माँ और मंगना के जो ई में है बहू में झगड़ा हो जाता है। 2 दिन बाद मंगना के बेटा इतना मूड दुखाए लागे जकर भेल, मतलब देखिए संजोग कैसे होता है कि झगड़ा होने के 2 दिन बाद मंगना का जो बेटा है
उसका मूड़ी मतलब माथा, सर दुखने लगता है और जर हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक है, जर भय गेल। झाड़ फूक करे खातिर ओझा के हकवल हई गेल, झाड़ फूक भैले के मैंने बुखार घटेल नाय, मतलब झाड़ फूक हुआ फिर भी बुखार नहीं घटा। मंगना के गेले के मंदिर बाबा ठीन मनता करे, बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने के कहला, ठीक है। क्या कहा जो है मतलब झाड़ फूक ओझा के, सबसे पहले तो ओझा के पास जाता था, ओझा के पास जाता था, उसके बाद सोक्ता के पास जाता था, सोक्ता के बाद भक्ता के पास, और भक्ता के पास जो जाता था वो फिर वो बाबा के पास जाता था जो बाबा मन्नत मांगते थे। तो बाबा के पास गए, बाबा क्या बोले उनको, फूल उल लाने के लिए बोले। उसके बाद देखिए क्या लिखता है कि मंगना एक एक कर सब जुटवला, बाबा पूजा करे लगला, पूजा करे के बाद कहला, देखिए पूजा करने के बाद जा ई फूलटा गिदरेक मुड़े, फिर जब पूजा खत्म हो गया उसके बाद कहता है जा ई फूलटा गिदरेक मतलब बच्चा जिसको बीमार हुआ था, मुड़े छुआए दी और एक तनी भोग खियाए दी, मायक कृपाए तोर छुआ कुछ नहीं हो तो एकदम बेस हो जी। तो देखिए इन लोग माँ को भी मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ा है इन लोग, ठीक है, भगवान को भी इन लोग नहीं छोड़ा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, आगे हम लोग कहानी देखते हैं। मंगना मंदिर से घर आवे हल की कांदा हवा सुन पैल, मतलब वो मंदिर से घर ये सब करके आ ही रहा था फूल लेके कि उसके कांदा हवा का आवाज़ सुनता है, कूद के घर जाए, मतलब कुदले कुदले वो घर भागा, देखे छुआ शेष मतलब जो बच्चा था उसका वो बेटा समाप्त हो चुका था, एक्सपायर कर चुका था। मंगना घर एक शोके की लहर, मंगना घर में शोक का लहर, मनक मंदिरे बाबा चले लागल दिमागी चक्कर, जो बाबा हैं उनका दिमागी चक्कर चलने लगा कि अब क्या किया जाए, मर तो गया, अब उसको कोई तो बहाना चाहिए। मंगना घरे जाए दुख प्रकट करे लगला और फिर गरजे लगला, मतलब मंगना के घर में जाके दुख प्रकट करने लगे और गरजने लगे। क्या गरजने, देखिए एगो खड़ी आन और आन तनी सरिसा, मतलब एक खड़ी लाओ चौक और लाओ थोड़ा सा सरिसा, बाबा के माटी के ऊपर कुछ लिखला, ऊपर उठा ऊपर बेसार फैला, मतलब कुछ लिख दिया और उसके ऊपर फेंकला। फिर लिखता मंगना, कहता है मंगना तोर गिदरटा बुखारे नाय मोरल हो, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए कि मंगना तोर गिदरटा बुखारे नाय मोरल हो, डाइन अगर करेजबा काट के खाए गिलो। सोच लीजिए कितना मतलब अनपढ़ ये कहानी में दिखाया गया है। और ये सब ये कहानी जो दोस्तों हम लोगों के लिए सीख है, ठीक है। जो डाइन प्रथा का हम लोग जो कहते हैं ना, डाइन प्रथा को देखिए यहाँ पर कैसे किया गया है। और मैं आपको कहता हूँ कि आप जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर डाइन प्रथा का हर पुरजोर विरोध करिए, ठीक है। कहता है कर्जी खाए गेलो के लागे बाबा, अब मंगना भी देश में आ गया, कौन साली डाइन ऐसन करल है तनी बतवा तो, मंगना पेटे अघन उबरेक लागिला, ठीक है, मतलब कहा कि कौन साली ऐसा किया, गाली का यूज किया गया है, देख लीजिए कि कौन साली डाइन ऐसन करल है तनी बतवो हो, मंगना के पेटे अघन उबरे लागल, मतलब पेटे अघन उबके लागल, मतलब कि उनके जो पेट में है वो मतलब नहीं होता है गुस्सा से आग बबूला हो जाना। चटिया भोरतैक से दिन बोर सोखा से पूछ भी, फिर देखिए यहाँ पर वो क्या किया कि जो चटिया जिस दिन मतलब पकड़ाएगा काली मैया, भगवती मैया, बजरंगी बाबा का, उस दिन उससे पूछना, ठीक है, नाम ता जाने पार में, उस दिन उससे पूछना तो नाम जान सकोगे। कही के बाबा चल गेला, मतलब इतना कह के बाबा चल गया। भोग चढ़ैले के मंगना बाबा के बात महीन चटिया भोराई के दिन सोखा थिन गेल। फिर देखिए इतना होने के बाद फिर वो क्या हुआ कि मंगना जो है वो चटिया के पास जाता है और सिखवल सुखाई नाम धरल भीमा का माइक। अब देखिए जो बाबा थे भट्टाचारी बाबा, वो सारा कुछ तो इन लोगों का गेम प्लान था। ये क्या करते हैं, भीमा का माँ का नाम ले लेते हैं। आर की मुरारी के बाँसी बाज गेल गोटे गाँव, मतलब मुरारी जो है, मुरारी के बाँस मतलब कि पूरा गांव में प्रचार हो गया। चाइल बाजे चले लागल चाइल, पंचायतिक विचार भीमा के माँ के डाइन साबित करे लगल, मतलब क्या हुआ, भीमा की माँ को डाइन साबित हो गया, ठीक है। वाहरे गांव बाहरे गाँव एक विचार, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लिखा गया है कहानी को कि बाहरे गांव और गाँव एक विचार। भीमा के दुआरे भीड़ जमैल, सभिन कहे, देखिए यहाँ पर उसके द्वार में भीड़ लग गया, सभिन कहे लागल थीन भीमा के माई डायकिन लागे, डाइन लागे, भीमा के माई डाइन लागे, मतलब भीड़ में सब सवार हो गए, जिधर भीड़ चल रहा है सब उधर ही चल दो, इसमें कोई सोचना विचारना नहीं है, ठीक है। यही सब लोगों का बहुत बड़ा गलती है दोस्तों, ठीक है, ये सबसे बचना है। एकरा माई पीवे महिला पीवेल हो तो, मतलब महिला मतलब लेट्रिन पिलाना पड़ेगा। देखिए कितना गलत दोस्तों, सुन के खून खोल जाता है। एकरा महिला पीवेल हो तो बहरो साली, देखिए गाली गलौज कर रहा है। भीमा को माई हाई काट,
अब भीमा की जो माँ है बेचारी, माँ तो माँ होती है, वो तो हाय काट हो गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। वो तो बेचारी कुछ नहीं जानती है। घरे के भीतर ढुकली और केवाड़ बंद कर दिली। अब वो बेचारी डर गई, घर के भीतर में घुस के केवाड़ी लगा दी। भीमा के बाप हाथ जोड़े लागल, विनती करे लागल। मतलब भीमा के जो पिताजी थे वो विनती करे लागल और हाथ जोड़ने लगे। मैं तुम फिर यहाँ पे देखा ले निठुरे के दल भीमा के बापे धकेली के गिराए दिला। मतलब वहाँ तो लोगों के पास सिर्फ, मतलब आजकल लोगों के पास क्या होता है, आप देखते होंगे कि कोई बस कुछ कह दिया उसी के पीछे लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं ले जाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, कौवा ले गया तो बस कौवा के पीछे दौड़ते रहना, कान नहीं देखना है। बापे के धकले गिराए दिला, केवाड़ तोड़ल गेल, सभिन देखला भीमा के माए फांसी लगाए के अपन जान दे देली। देखिए कितना रुदन दोस्तों ये कहानी बनाया गया है, बहुत इमोशनल कहानी है। मैं तो बहुत इमोशनल हो जा रहा हूँ ये कहानी सुन के। भीमा के माए फांसी लगा के अपन जान दे देली। अब दोस्तों क्या करेगी बेचारी, लोक लाज के चलती अपना फांसी लगा के वो जान दे दी। खबर पाई भीमा गाँव अला, माए के क्रियाक्रम कर बापे खाते कुछ पैसा टका दे देले। क्रियाक्रम मतलब होता है दोस्तों जो मरने के बाद जो क्रियाक्रम होता है। जाए के समय बाप के कहलक थीन, ठीक से रहबे आमे आर गाँव न घुरबो नाय। मतलब जब जाने लगा तो कहता कि आर मैं इस गांव में कभी नहीं आऊँगा, जे माटी हमार माय के अपन जान देवे भेल, जो माँ मतलब जिस माटी के मतलब में हमारी माँ को अपनी जान देना पड़ा, उस देश से फिर हम दोबारा नहीं आएंगे, उस माटी में हम कभी नहीं आएंगे। ठीक है, और इतना कही के नेहोर कर प्रणाम किया, झुक के प्रणाम किया और गाँव में गली आँखें लोर टिपकाएँ चल देला। ठीक है, मतलब आँख से आंसू दुष्ट लोग के हंसे लागल, दुष्ट लोग हंसे लगला, कहे लागला साला नौआ बड़ी बाढ़ हलो, हे मतलब कहने लगा साला नौआ बहुत तुम बढ़ गए थे, हो गया ना, और हंसी मजाक करने लगा। एकर परिणाम 10 बछर बादे दिखाई गए लागल। 10 बछरे बाद ई क्षेत्रे डकैत लूट मार काटे के आंधी ऐसन उठल कि आर थमल नाय, पाड़े बाबा के दमादे। अब देखिए कहानी कहाँ से फिर मोड़ लेता है कि ये जो दोस्तों दुष्ट गांव में जो ऐसा हो रहा था, वो कहता है कि अब इस 10 साल बाद इस गांव में परिणाम दिखने लगे। यहाँ पर मार काट हत्या आतंकवादी बढ़ गया है। और वही आतंकवादी क्या करता है, जो भट्टाचारी बाबा था, जो दुष्ट बाबा जो पूरा कांड को रचते हैं, उन्हीं के दामाद को मार देते हैं। और उनके बेटी का शादी हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ था। हत्या घटना में ओकर एगो हिस्सा, ये जो दामाद का जो इनका हत्या होता है पाड़े बाबा का, जिनके द्वार पर भीड़ लगा था, कहानी के स्टार्टिंग में चल जाइए तो वो जो कहानी हत्या है वही एक हत्या घटना है इसका। के जाने आर कते दिन चलते ही आंधी, कौन जानता है कि आंधी कितना दिन चलेगा। ठीक है, गहुमे के संगे घून पिसैते आज उग्रवादिक ऐगे तर कते निर्दोष मारे हथिन। मतलब निर्दोष जो उग्रवादी जो लोग हैं वो निर्दोष को मार रहे थे। ठीक है, विकास रोई के जाहेल में तुम एकर में उग्रवादी जो है करे दोष न। ठीक है, उग्रवादी के जन्म देखिए क्या बोलता है कि उग्रवादी के जन्म देवे वाला रूढ़ी समाज पुलिस और प्रशासनिक बेसी। मतलब जो उग्रवादी का जो जन्म हुआ है उसमें उग्रवाद का क्या गलती है। उग्रवाद भी जो पनपा है यहाँ, मतलब कहा जा रहा है इस कहानी में कि उग्रवाद जो पनपा है वो रूढ़ी समाज मतलब दोस्तों इसी प्रकार के समाज जो होते हैं जो डायन भूत प्रेत इस सबको मानते हैं। पुलिस का भी अत्याचार इस कहानी में दर्शाया गया है और प्रशासन का भी अत्याचार इस कहानी में दर्शाया गया है। ठीक है, सबसे बेसी ऊपर वाला दोषी संचालन शासक नेता, मतलब बोलता है कि सबसे ज़्यादा दोष हैं अनपढ़ बाहुबली नेता माने उग्रवादी जन्मदाता। यहाँ पर देखिए किसको उग्रवादी का जन्मदाता बोला गया है, तो अनपढ़ बाहुबली नेता को उग्रवादी का जन्मदाता कहा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखता है कि नीरुदा कहल एरे नुनू छुटुआ लागे वही भीमा का बाप। देखिए यहाँ पर क्यों भीमा का बाप बोला था कि क्यों पंडित जी अपना बेटी का और दामाद का ठीक से पांजी पतरा नहीं मिलाए थे क्या, देखिए क्यों कहा था, अब आप भी समझ गए होंगे। बेचारा अपन माटी खट्टे है और पेट भरे है, समझे। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से आ गया वही जो छुटुआ था, वो कौन था, भीमा का बाप था। क्योंकि भीमा तो गांव छोड़ दिया था लेकिन छुटुआ अभी भी उस गांव में ही था। ठीक है, अब देखिए गनपड़ करे वाला, पतरा विचार करे वाला, देशक भाग विचार करे वाला, धन अर्जे खातिर स्वार्थक भैक ढोंग करे हथिन और ठक हथिन और हमने के विश्वास करे हिए अंधविश्वास से। कहल गेल है काना
पतियारी से सभिन भेला काना। ठीक है, मतलब जो काना से दोस्ती करेगा, पतियारी मतलब जो दोस्ती करेगा वो सभिन काना हो जाएगा। ठीक है, मतलब काना हो गया है। ये कहानी था दोस्तों भीमा का। इसका हम लोग कल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और एक एक डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कहानी का। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।